नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हमारे जो धर्म शास्त्र हैं और इनमें जो नियम बताए गए हैं, इनको जब ऋषि और मुनि, हमने आपको इसके पहले के वीडियोस में भी बताया है कि ऋषि यानी रिसर्च करने वाले और मुनि यानी मनन करने वाले, जब ऋषि मुनि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़, किसी भी ज्ञान के बारे में, गूढ़ ज्ञान के बारे में समझाएंगे, तो व्यक्ति की अपनी बुद्धि के हिसाब से, किसी KG1 में पढ़ने वाले बच्चे को डॉक्टरेट की पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि धर्म में 4 चीज़ जुड़ी हुई है: देख कर, छू कर, सुन कर और बुन कर। और धर्म में हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल सुन सकते हैं और बुन सकते हैं, क्योंकि हमारी उतनी पहुंच ही नहीं है कि हम उसको समझ सकें। तो उसको समझाने के लिए ऋषियों ने बहुत सारी चीज़ों का सहारा लिया, कुछ नियम बनाए, और उन नियमों को पूरी दुनिया कहने लगी कि ये ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है, और ब्राह्मण लोग छूत अछूत की धारणा रखते हैं और किसी को नीचा बताते हैं, किसी को उच्च बताते हैं। मित्रों, देखिए कि आज के समय में वही चीज़, सेम चीज़ हो रही है कि आज अगर कोई बीमारी फैल गई है तो उसको, एक व्यक्ति को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रख दिया जाता है कि आप 14 दिन अलग रहिए, किसी से मिलिए नहीं। तो आज उसको हम मान रहे हैं। ये तो इस प्रकार की बात हो गई है कि जैसे KG1 का बच्चा इसरो के किए गए किसी शोध के ऊपर में उंगली उठाए। अब आप सोचिए, क्या वो बच्चा कुछ जानता है? कितने बड़े बड़े जो रिसर्च हो रहे हैं, इसरो में हो रहे हैं या बड़े साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वैसे ही ऋषियों ने जब रिसर्च किया और जब पब्लिकली उसको बताया, तो उनको सरल शब्दों में उन्हें बताया, उसके एक नियम बना दिए गए और उन नियमों को फॉलो करें। जैसे अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु होने के बाद में 13 दिन तक तिरही मनाई जाती। उस घर में कोई व्यक्ति जाता नहीं था। मित्रों, क्यों नहीं जाता था? उनको 13 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता था। उस घर में जो मृत्यु हुई है वो किसी बीमारी से हुई है, या वो बहुत बुजुर्ग हो गया, वो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया कि उसके अंदर कौन सी बीमारियां हैं हम जान नहीं सकते, और जिससे समाज के दूसरे लोग जब वहाँ आए या गांव के लोग जो दूसरे लोग आए, तो उनको बीमारियां ना फैल जाएं, इसलिए 13 दिन तक उनके यहाँ नहीं जाया जाता था, जिसको सूतक कह दिया जाता था। ये सारे जितने भी सिस्टम्स है, ये हमारे ही देश के, हमारे ग्रंथों के चुराए हुए हैं, जिसको लोगों ने आज उसको केवल आइसोलेशन कह दिया, जिसको हम लोग सूतक कहते थे। तो आइसोलेशन कह दिया तो उसको हम मान रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश ने कहा, किसी दूसरे ने कहा। घर की मुर्गी दाल बराबर जो गिनती होती है कि हम घर के व्यक्ति जब उसको बताते हैं तो ये छुआछूत मानते हैं, ऐसा लोग कह दिया जाता है। मित्रों, जिस घर में जो व्यक्ति जिसने दाह संस्कार किया है, जब वो दाह संस्कार करता था तो उसे भी 13 दिन तक छुआ नहीं जा सकता। इवन उसका कपड़ा, खाना पीना, उसके बिस्तर सब अलग करके रख दिया जाए, उसे भी 13 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जाता था, क्योंकि उसने एक डेड बॉडी की जो वहाँ जाके दाह संस्कार किया, अग्नि दी है, तो उससे हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो और परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस डेड बॉडी के कारण कहीं इन्फेक्शन ना हुआ हो उसको, इसलिए उसको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रख दिया, 13 दिन के लिए आइसोलेशन में रख दिया जाता था। मित्रों, सोचें कि अभी भी हमारे इसमें कहा जाता है कि जब भी आप किसी दाह संस्कार के लिए किसी अर्थी के साथ शमशान घाट जाएं, तो वापस आएं और उसके बाद घर में नहा के कपड़े बदल के ही अपने घर में जाएं, क्योंकि जिस शमशान घाट पे आप गए हैं, वहाँ पे ना मालूम कितने प्रकार के लोग कौन सी बीमारियों से मर के वहाँ आए हैं, वहाँ पे किस प्रकार के बैक्टीरियाज हैं जो हमारी बॉडी के साथ हमारे घर में और हमारे बच्चों को ना हो जाए, या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को ना हो जाए। तो इसलिए ये नियम बना गया है। तो उस पर भी लोग हंसते हैं, मूर्ख हैं ये भारतीय लोग, मूर्ख हैं, कुछ भी नियम बना देते हैं। मित्रों, समझें कि माहवारी के समय 4 दिन का स्त्रियों को घर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, उनको एक अलग कमरे में रखा जाता है। 4 दिन का आइसोलेशन, उनको खाना बनाना ये सब करना मना कर दिया जाता है, मात्र इसलिए कि उस स्त्री, उस लड़की या उस माताओं को भी कोई तकलीफ ना हो और या उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। आज की डेट में ये सारी चीज़ों को ना मानने वाले लोग के यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी प्रकार की बहुत सी समस्याएं ज़बरदस्ती मुँह उठाए चली आती हैं घर। तो ये हमारे जो नियम बनाए गए थे,
ये बिल्कुल शास्त्र आधारित है, ऋषियों के लाखों साल के रिसर्च का नतीजा था। समझें कि हमारे घर में जब आज भी अगर हम गाँव में जाते हैं तो, या माताएं अपने ससुराल जाती हैं, तो उनका पानी के अंदर थोड़ी हल्दी डाल के उनके ऊपर छीटा जाता था और उनके पैर धुलाए जाते हैं कि बिना पैर धोए और बिना उनको बैक्टीरिया रहित करे हम घर में ना प्रवेश करें। क्या मालूम इतने दूर से वो आए हैं, किसी प्रकार के कोई जीवाणु उनके साथ आ गए हों जो उस घर में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकते थे या उनको बीमारियां फैल सकती थी। तो इसलिए उनके हाथ पर हल्दी के पानी से धुला के और घर में प्रवेश किया जाता था। पहले जब लोग अपने घरों से बच्चे बाहर जाते थे तो माताएं उनके जेब में थोड़ा सा एक कपूर और एक हल्दी की गांठ रख देती थी, जो सोचिए कि बैक्टीरिया रहित करने के लिए और उसके आसपास में एक खुशबू का वातावरण बना रहे, इसके लिए। मित्रों, मुनियों ने जब ये बताया कि जैसे कि उस समय में जो चमड़े का काम करता था, मांस का काम करता था, तो उसको बता दिए चमड़े का काम करता है तो सहज, यानी कैसे काम करे वो व्यक्ति और वो क्या कार्य करता है उससे कैसे जाने, तो इसलिए चमार बोल दिए, चमड़े का काम करने वाला चमार। तो आज की डेट में अगर चमड़े का काम करने वाले को हम चमार बोल दें तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जिस पे हम केवल इतना बता रहे हैं, आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि चमड़े के ऊपर कोरोना वायरस 70 घंटे तक रहता है, तो आप बेल्ट भी मत पहन के बाहर जाइए। आज ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की चीज़ अब कोई दूसरा बता रहा है हमको, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। बाहर का व्यक्ति बता रहा है इसलिए हम उसको, उनको ऐसा लगता है रिसर्च करें। अरे हमारे यहाँ से बड़ा रिसर्च इस दुनिया में कोई नहीं किया है। भारतीय रिसर्च इस दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च है। सफाई कर्मचारी पहले के समय में मित्रों किसी प्रकार के टॉयलेट्स या वो नहीं हुआ करते थे। लोग गंदगियों को अपने सिर के ऊपर टोकरों में भर के ले जाते थे, मटकियों में भर के ले जाते थे। सोचिए कि वो गंदगी उठाते थे, नाली साफ करते थे, इतनी सफाई कर्मचारियों को इतनी व्यवस्था नहीं थी, इस प्रकार के कार्य करते थे। इसलिए उनको बोला जाता था कि जब तक वो बिना नहाए धोए आश्रमों में प्रवेश न करें या उनको ना छुआ जाए, थोड़ा दूर रहो, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। मात्र इसलिए कहा जाता था कि इनसे जो सफाई कर्मचारी हैं, इनसे अगर कोई कीटाणु उनके पास हो तो समाज में ना फैल जाए, इसलिए उनको थोड़ा सा दूर रखा जाता था। लेकिन उस समय में ये कहा गया, ये सारी चीज़ का ठिकरा ब्राह्मणों पे फोड़ा गया कि ये छूत अछूत की भावना रखते हैं ब्राह्मण लोग। आज कई लोग ये प्रचार करते हैं कि ब्राह्मणों को हटाओ। ये आप ध्यान रखिए कि जब धर्म या समाज के जो स्तंभ बने हो उसमें ब्राह्मण या हमारे जो वेद हैं ये उनके पैर हैं, स्तंभ है। अगर ये हट गए तो आज जो पहले विश्वगुरु हुआ करता था, भारत विश्वगुरु हुआ करता था, वो इन्हीं स्तंभों के ऊपर खड़ा था। आज वो स्तंभ धीरे धीरे जब हिल रहे हैं तो देखिए हम लोग कहाँ, हमारा पतन, देश का भी पतन होता जा रहा है। और विदेशियों ने भी जब भारत में आक्रमण करा तो उन्होंने सबसे पहले हमारे शास्त्रगत चीज़ों को तोड़ना चालू करा। जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि बड़ा पीपल के झाड़े कटवा दिए जाए। क्यों? हमारे घर की स्त्रियां आती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उसके आसपास माहौल बन रहा था, चौपाल पे बड़ा सा पीपल का झाड़ लगा है, चौपाल में सारे गांव के बुजुर्ग आके बैठते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन उसके अंदर से निकलता रहता है। और ये सारे लोग इतने बूढ़े हो के, इतने एज वाले हो के भी इतने स्वस्थ हैं, इनका दिमाग कितना तेज है, ये देख के वो बहुत चकित थे। क्योंकि उनके यहाँ भी 50-40 साल, 50 साल, 55 साल के लोग बूढ़े हो जाते, जीर्ण शीर्ण हो जाते थे। जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के तो 80-80, 90-90, 100-100, 110 साल के लोग जीवित हैं, अब बढ़िया चंगे भले। तो उन्होंने हम लोगों को तोड़ने के लिए, हम ये षड्यंत्रगत, ये सारा षड्यंत्रगत उन्होंने हमारे यहाँ के पीपल और बड़ों को कटवा दिया। आज हमारे घर में माताएं बहनें भी बाहर बड़ों पीपल की पूजा करने इसलिए नहीं जाती, शर्म आती है, पुराना रूढ़िवादी लगेगा। लेकिन मित्रों ये जान लें कि जो भी हमारे घर की या शास्त्रों की परंपरा बनाई गई है वो 1-2 दिन नहीं या 100-200 साल के रिसर्च का नहीं, करोड़ों साल के रिसर्च का नतीजा है। तो इसीलिए उन्होंने सफाई कर्मियों को दूर रखा। हम थोड़ा सा उससे भटक गए थे कि सफाई कर्मी, तो उन्होंने कह दिया कि अछूत हैं, अछूत रख दिए। तो मित्रों ये ना छूत इसकी कोई बात नहीं थी, केवल समझ का फेर था। जैसे एक KG1 का बच्चा इसरो के किसी कार्य के ऊपर उंगली उठाए तो आप क्या सोचेंगे, वो सही बोल रहा है या बेवकूफ़ लोग हैं? या नासा के किसी कार्य के ऊपर में वो उठा दे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं।
तो आप समझेंगे क्या वो बच्चा सही बोल रहा है। इसी प्रकार की आज भी परंपरागत ये सारी चीज़ें लोग हमारे अपने खुद के वेद शास्त्रों को न समझते हुए केवल बाहर का जो व्यक्ति बोलता है उसको समझते हैं। मित्रों, आज भी इस महामारी से छोड़ के पूरी दुनिया की जितने भी समस्याएं उनको निपटना है तो आपको वेद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको सरलतम विधि से समझना या समझाना पड़ेगा, तभी हम ये सारी चीज़ों से आज भी निपट सकते हैं। आज केवल क्वारंटाइन बोल दिया, उन्होंने कह दिया 14 दिन के आइसोलेशन में रख दीजिए, क्वारंटाइन में रख दीजिए, 14 दिन के उसमें रख दीजिए। ये बात समझ में आ रही है? पहले घर की स्त्रियां जब बाहर निकलती थी तो उनको कह दिया जाता था कि थोड़ा सा पब्लिक प्लेस में जाओ तो थोड़ा सा घूंघट ले लो। रूढ़ीवादी हैं बोले, लेकिन सोचिए कि वो थोड़ा सा ले लेते थे, क्योंकि घर में जब माताएं आती हैं तो छोटे बच्चे अब उनके माओं के पास आ जाते थे, उनके गले लग जाते थे, उनको चूमने लग जाते थे। तो सोचे कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह में कोई बीमारी हो और वो बात करने से उड़ के उनके हाथ पैर में आ गए तो वो छोटे बच्चे जो होते थे वो उनसे चिपक के फट से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता था। तो घर में किसी को घूंघट लेने को नहीं कहा जाता था, केवल ये कहा जाता था कि थोड़ा सा आप पर्दा कर लें, कि जिससे वो जो आज हम ये कह रहे हैं कि थूक से फैल रहा है कोरोना वायरस तो समझ में आ रहा है, और जब वो पहले उसको नियम बनाया गया था तो वो समझ में नहीं आता था। तो हमारे को केवल आप ये ध्यान रखें कि हमको अपने वेद शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास रखना है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मजबूत स्तंभ पे खड़ा हुआ धर्म है। इसके रीति रिवाजों को मानें और खुद खुश रहें, अपने परिवार को खुश रहें। मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। और मित्रों, हम चाहते हैं कि कल जब हम 12 बजे तक ये वीडियो बनाएं, आज हम 7-8 दिन में 100 लोगों का सब्सक्रिप्शन हुआ है। मित्रों, हम चाहते हैं कि आज हम चाहते हैं कि कितने लोगों ने उसको हमारे को एक छोटा सा योगदान दिया। केवल एक व्यक्ति से सब्सक्राइब कराएं कल 12 बजे तक। कल 12 बजे हम फिर नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक कम से कम हमारी परिवार की संख्या 200 हो जानी चाहिए। मित्रों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हमारे ही सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाइयों और सनातनियों को पता चलेगा, जो हमारे भारत की एकता, अखंडता और हमारे पूरे वेदों के बारे में और हमारे शास्त्र और उपनिषद क्या कहते हैं इनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, फैला सकें। श्री मात्रे नमः।